जानते हो बेटे, सनातन धर्म किसे कहते हैं और सनातन धर्म की भी पहचान क्या है? सनातन धर्म दो भागों में विभाजित है आज के समय। पौराणिक सनातन धर्म और वैदिक सनातन धर्म। अब तुम कहोगे कि पौराणिक सनातन धर्म कैसे और वैदिक सनातन धर्म कैसे? तो जो पुराणों पर आधारित है, जो 18 पुराणों पर आधारित है, उसे आप पौराणिक धर्म ही मानिए, सनातन धर्म का पौराणिक हिस्सा। और जो सिर्फ वेद की बात करते हैं, कोई मिलावट स्वीकार नहीं करते, सिर्फ ऋषियों की वाणी को ही स्वीकार करते हैं, वो वैदिक सनातन धर्म है और सत्य वैदिक सनातन धर्म ही है। और जहाँ तक रहा सवाल पौराणिक सनातन धर्म का, तो पुराणों की कथाएं तो आप जानते हो बच्चे कि विष्णु पुराण कहता है कि ये सृष्टि विष्णु ने बनाई, शिव पुराण कहता है सब कुछ शिव का बनाया हुआ है, और श्रीदेवी भागवत पुराण कहता है कि नहीं नहीं, विष्णु और शिव तो सब माता के नौकर हैं, आदिशक्ति के नौकर हैं, सब आदिशक्ति ने बनाया। गणेश खंड कुछ अलग बात करता है। ऐसे ही 18 पुराणों की 18 अलग अलग कहानियाँ हैं, किसी पर आप भरोसा नहीं कर सकते। जैसे कृष्ण कौन थे? 16,108 गोपियों के पति। जबकि वही वैदिक सनातन धर्म के लोग कहते हैं कि महाभारत में तो कृष्ण को सिर्फ एक पत्नी का पति बताया गया है, रुक्मिणी का पति। कृष्ण ब्रह्मचारी रहे हैं, फिर विवाह करते हैं तो सिर्फ रुक्मिणी से, सिर्फ एक पत्नी के पति हैं। तो ये महाभारत कहता है। तो पौराणिक कहेंगे कृष्ण 16,108 पत्नियों के पति हैं, और वैदिक सनातनी है वो कहेंगे कि नहीं, एक पत्नी के पति हैं, क्योंकि वैदिक सनातनी है वो महाभारत पर विश्वास करते हैं, और महाभारत में भी बहुत मिलावट है, उन पर वो नहीं, शुद्ध रूप से महाभारत पर, और पुराणों पर तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो ये ज़रूर कहेंगे कि पुराणों में कुछ अच्छी बातें भी हैं, जैसे वेदों की कुछ बातों को कहा गया है, कुछ इतिहास भी अच्छा कहा गया है, लेकिन ज़्यादातर कहानियाँ हैं पुराणों में, वो दंत कथाएँ हैं। और यहाँ तक राजा राम मोहन राय तो ये कहते हैं कि पुराण लोगों के लिए मनोरंजन का विषय है, न कि धर्म का। और जहाँ तक सवाल आता है धर्म का विषय, तो उपनिषद हैं और वेद हैं। और उपनिषद में भी वो उपनिषद जो सत्य हैं बाद में लिखे गए। एक उपनिषद को तो अकबर ने लिखवाया अपने लिए, अल्लोपनिषद। हाँ, तुम्हें याद है बच्चे, शाबाश। और उसमें उसे अपने लिए लिखवाया। और पौराणिक ब्राह्मण तो उसको आज अपना ही ग्रंथ मानते हैं, जिसमें कहा गया है कि अल्लाह एक है और अकबर अल्लाह का भेजा हुआ धरती पर दूत। किसी पंडे पाखंडी ने पैसे लेकर के लिख दिया अकबर के लिए। भाई मिल गई होंगी ना सोने की मोहरें। तो समझ जाइए, सनातन धर्म आज के समय दो भागों में विभाजित है। वैदिक सनातन धर्म जो सिर्फ वेद और ऋषियों की बातों पर ही चलता है, अमल करता है। और दूसरा पौराणिक, तो पौराणिकों की तो पुराण कथाएं अलग अलग हैं। ये पौराणिक ही कहते हैं कि जन्म से सब वर्ण बनते हैं, ये पौराणिक कहते हैं। और वैदिक कहता है कि नहीं, चार पुत्र हैं अगर एक पिता के, तो वो 4 वर्णों के हो सकते हैं। यानी जैसे मनुस्मृति में आया है, जन्मना जायते शूद्रः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, और गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार कोई बच्चा क्षत्रिय बन सकता है, कोई वैश्य बन सकता है, कोई शूद्र ही रह सकता है, तो कोई ब्राह्मण बन सकता है। और मनुस्मृति तो स्पष्ट करती है कि अगर पतित हो जाए जो मनुष्य, यानी ब्राह्मण भी पतित होकर के शूद्र हो जाता है, और शूद्र उत्थान करके ब्राह्मण बन जाता है, ये मनुस्मृति कहती है। खैर, मनुस्मृति में पौराणिकों ने मिलावट बहुत की, लेकिन फिर भी मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ है, कितनी भी मिलावट कर लो सत्य क्लियर कर देता है। अब वो कैसे क्लियर कर देता है? तो मनुस्मृति के कुछ मंत्रों को समझना पड़ता है। मनुस्मृति का एक मंत्र है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, कि धर्म का मूल वेद है। अब इस लाइन को पकड़िए। वेद कहता है कि मनोर्भव, हे मानव तू मानव बन, यानी जन्म से भी कोई मानव नहीं होता, मानव बनना पड़ता है। दूसरा, मनुस्मृति का एक और मंत्र है कि धर्म क्या है, तो मनुस्मृति बताती है धर्म के लक्षण। तो जिसमें ये लक्षण है वो धर्मात्मा, यानी धर्म को धारण करना पड़ता है, और धर्म के लक्षण हैं। तो जिन लक्षणों को धारण करता है वो धर्मात्मा, और जो धारण किया हुआ है वो धर्म है। तो मनुस्मृति के लक्षण क्या हैं? तो मनुस्मृति कहती है, धरती क्षमा दमस्ते शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षण। ये जो 10 लक्षण हैं ये धर्म के लक्षण हैं। तो जो सनातन धर्म में, जो वैदिक सनातन धर्म है, या जो मानने वाले हैं, इन 10 लक्षणों का बड़ा ख्याल रखते हैं, इसी को वो धर्म मानते हैं। महाभारत में भी धर्म का प्रश्न आता है। जब भीष्म सैया पर पड़े होते हैं तो पांडव उनसे प्रश्न करते हैं कि धर्म क्या है। तो चूँकि महाभारत काल में मूर्ति पूजा नहीं थी तब तक, क्योंकि वेद स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। क्यों नहीं बनाई जा सकती? ईश्वर निराकार है, निराकार की प्रतिमा कैसे बनाओगे आप? आकार हो जाएगा।
ईश्वर सर्वज्ञ है, वो हर जगह पर है, वो चाँद पर भी है, पृथ्वी पर भी है, सूरज पर भी है, हर जगह, कोई कोना उससे छूटा नहीं गया है। तो सर्वज्ञ को आप एक जगह में कैसे बांधोगे? ईश्वर सर्वशक्तिमान है, जबकि मूर्ति को हम उठा सकते हैं, तोड़ सकते हैं, बेच सकते हैं, बना सकते हैं, हैं? ईश्वर ने सबको बनाया नहीं, तो ईश्वर ने सबको बनाया तो मूर्ति को तो हमने बनाया। तो उस समय महाभारत काल में मूर्ति पूजा नहीं थी। ज़्यादातर आप ऋषियों को देखोगे तो वो ध्यान करते थे या उपासना, ध्यान, उपासना और समाधि में बैठे हुए मिलते हैं उस काल के ऋषि। तो भीष्म कहते हैं, पांडवों को जवाब देते हैं योगी शिव का हवाला दे करके कि सरलता ही धर्म है। जो सरल स्वभाव के लोग हैं, जो किसी के साथ छल कपट नहीं करते, धोखा नहीं देते, वही धर्म है। और एक व्याख्या पतंजलि के महाभाष्य में भी आती है, इसका मुझे ज्ञान नहीं है, क्षमा करें। तो धर्म की मैंने आपको बात बताई। आजकल जो भी हिंदू वैदिक सनातन धर्म है, या जो सनातन धर्म की हम बात करते हैं, वो 2 भागों में विभाजित है, वैदिक सनातन धर्म और पौराणिक। अच्छा, नमस्ते मित्रों।